जय माता दी मित्रों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज चर्चा होगी घर में शिवलिंग रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्रगण अंधविश्वास में पड़ करके, लोगों की बातों में आकर के अपने घर से शिवलिंग को निकाल देते हैं। जहाँ कोई बाबा आ गए और उन्होंने कहा कि आप घर से शिवलिंग हटा दीजिए, घर में काले पर्स ले आइए तो कृपा बरसेगी, और उनकी बातों के आगे हमारी शिव के प्रति आस्था छोटी पड़ जाती है और हम शिवलिंग को घर से निकाल देते हैं। कहा जाता है ना कि वहम और अहम का कोई इलाज नहीं है। तो ये भी कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, अर्थात भवानी और शंकर जो हैं वो श्रद्धा रूपी विश्वास के प्रतीक हैं। अगर आपने विश्वास किया तो उनकी कृपा बरसेगी, और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप उनकी कृपा से अछूते रह जाओगे। तो इसी बात पे मैं आपको शास्त्र संगत बातें बताऊंगा, कोई अहम बहम की बातें नहीं। और इसको अगर कोई गलत साबित कर देगा तो आप जो बोलिएगा मित्रों मान लूँगा। मेरे इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट में कुछ भी गलत बातें लिख दीजिएगा, या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वो पूछ लीजिएगा, या आप कुछ जानकारी दीजिएगा तो मैं भी ग्रहण करूँगा। लेकिन आपको शास्त्र संगत बातों से बताना पड़ेगा कि शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। मैं शास्त्र के हिसाब से बात करूँगा। तो मित्रों, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 18वां में क्या लिखा हुआ है? वैरमात्रम च पूजायाम श्रुतम दृष्टम च भूरिसा शिव मात्रस्य पूजायाम लिंगम वैरम च दृश्यते। इसका मतलब क्या होता है कि सनत कुमार ने जब नंदीश्वर महाराज से पूछा कि हे नंदी जी, आप बताइए कि सभी देवताओं की बैर मतलब होता है मूर्ति रूप, सभी देवताओं की बैर मात्र में पूजा होती है, एकमात्र शिव की ही पूजा लिंग स्वरूप में क्यों होती है? तो उसके बाद नंदीश्वर महाराज ने क्या जवाब दिया? उसके अगले श्लोक में ही नंदीश्वर महाराज ने जवाब दिया कि शिवस्य ब्रह्म रूपत्वान् निष्कलत्वाच निष्कलम लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम। इसका मतलब क्या होता है कि सभी देवताओं की पूजा तो इस रूप में हो सकती है, मूर्ति रूप में होती है, लेकिन एकमात्र शिव ही हैं जिनकी पूजा लिंग स्वरूप में होती है, क्योंकि इसको शिव जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मेरी पूजा पृथ्वी पे लिंग स्वरूप में ही मान्य होगी, और मैं उसी को मेरी पूजा माने और मैं उसी को इसका श्रेय दूंगा जो कि मेरी पूजा करेगा, और मैं उसको लाभ दूंगा। इसीलिए भगवान शिव ने रावण को भी प्रसन्न होकर के लिंग ही दिया था कि आप इसको लिंग स्वरूप में अपने लंका में बसाएं, और मैं वहाँ मेरा वास स्वतः हो जाएगा अगर आपने वहाँ पूजा किया तो जहाँ भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में होती है, वहाँ कहा जाता है कि लिंग पुराण के एक श्लोक में लिखा हुआ है कि अग्निहोत्रम गृह ऐसाम लिंगम चार्वा गृहेषु च। अर्थात जिस भक्त के घर में अग्निहोत्र होता है और शिवलिंग की पूजा होती है, वो घर शिवालय की तरह हो जाता है। मित्रों, मैं पुराण के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरी बातें नहीं है, मेरी बातें गलत हो सकती है। शिव पुराण की बातें गलत नहीं हो सकती है, लिंग पुराण की बातें गलत नहीं हो सकती है। तो पुराणों में लिखा हुआ है कि घर में शिवलिंग रखने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, पक्षाघात का भय नहीं होता, दरिद्रता नहीं आती है। अर्थात जिस घर में रुद्र का वास होगा वहाँ दरिद्रता नहीं आएगा,
जिस घर में शिवलिंग पे नित्य अभिषेक होगा उस घर में कभी भी दृढ़ता का वास नहीं होगा। उसके बाद भी पूछा जाता है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए तो कितना बड़ा रखना चाहिए। तो घर में शिवलिंग ना बड़ा ना छोटा, ये भी शिव पुराण में आया है, उंगली के आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। अर्थात इतनी बड़ी साइज का शिवलिंग आप घर में रखिए, नित्य पूजा कीजिए। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। कहा गया है ना कि जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल करे उसका काल क्या बिगाड़ेगा। तो आप जिसकी रक्षा मृत्युंजय महाराज करेंगे, मृत्युंजय देव करेंगे, उसके पे मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं आएगी, वो मृत्यु पे जय प्राप्त करेगा। अर्थात अपनी पूरी आयु का भोग कर करके भगवान शिव के धाम को जाएगा। तो आप अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए कि घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, घर में शिवलिंग बिल्कुल रखनी चाहिए और विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि इस विधान से पूजा नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा, इस विधान से पूजा नहीं करोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भाव से पूजा कीजिए। क्या हमसे कोई गलती होती है तो हमारे माता पिता हमें दंडित करके घर से निकाल देते हैं? नहीं, वो हमें क्षमा कर देते हैं। तो शिव तो पितामहों के पितामह हैं, सभी के बाबा हैं, हम लोग उनको भोले बाबा कहते हैं। तो क्या हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बल्कि हर दिन आशीर्वाद देंगे और हमारी हर जगह सर्वत्र विजय होगी और हम हर तरह के सुखों को भोग करके और स्वस्थ रूप से बैकुंठ धाम शिव धाम को जाएंगे। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप इस बातों को लाइक करके सब्सक्राइब करके आप हमें बताइए कि बातें अच्छी लगी। और अगर बातें अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी बातें पंडित जी गलत है, और फिर लेकिन शास्त्र मत से साबित कीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके जरिए मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आप जितना शेयर कीजिएगा लोगों की अज्ञानता दूर होगी। घर में लोग शिवलिंग रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे और लोग स्वस्थ रहेंगे। और कहा जाता है शिव की चर्चा करने से लोग शिव के आशीर्वाद के भागी बनते हैं। तो आप भी लोगों को जब ये ज्ञान दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो आप भी शिव के कृपा के पात्र बनेंगे। तो बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बोले उमापति भगवान शिव की जय।